हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग। तो वीडियो की शुरुआत इन देखिए सूखे हुए पौधे के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये आप जो देख रहे, जब मैं नई थी तो क्या हुआ, दीवार के ऊपर रखा हुआ था तो इसमें पीले कलर के हिबिस्कस खिलते थे। जो आप सूखे हुए जो पौधे देख रहे ये वाले, और जो मैं उखाड़ के रखी वो विनका है, देसी वाला वाइट कलर के, उसमें फूल आते हैं। तो ये मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये क्या हुआ था देखिए, शायद आंधी तूफान आए होंगे, मुझे पता नहीं है। तो ये उस तरफ गिरे हुए थे। तो मैं जब अपने पौधे की वीडियो बना रही थी तो मैं सोचती थी कि मेरे पौधे कहाँ गए, कुछ तो मिसिंग है। फिर मैं याद की मेरे पास हिबिस्कस येलो कलर के भी हाइब्रिड वाले थे, तो वो उधर गिर के, और आप पॉट तो देखिए कैसे फूट चुके हैं, बहुत ही ख़राब हो चुका है। मैं देखूँगी उसमें फिर से थोड़ी बहुत बांध कर और उस पॉट में पौधे लगाने की कोशिश करूँगी। और ये सूखे हुए जो पौधे हैं ये मेरे बहुत ही काम के आने वाले हैं। तो मेरे उसी पॉट के जो मिट्टी आप देखें मैं निकाली, और इसमें बालू पहले से मिला हुआ था। गोबर की खाद तो मिली हुई थी पर वो डिकम्पोस्ट होकर ख़त्म हो जाते, तो फिर से मैंने गोबर की खाद मिलाई और ये 8 इंच के पॉट में ली हूँ। और इसमें हॉल रहना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज हॉल में मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी पत्थर या कंकड़ कुछ भी रख दे, और यहाँ सूखे हुए पत्ते थे कुछ, वो मैं डाल दी। और जो नर्सरी से जो मैं पौधे लाई थी उसी को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और जितने भी जड़ थे, जड़ जो इस सूखे हुए पौधे से जो कट के निकले वो भी मैं डाल दी। और ये जो आप देख रहे हो ये सूखे हुए केले के छिलके हैं। मैं छिलके को सुखा कर रख दी थी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होंगे और मेरे पौधे के जो जड़ है वो लेते रहेंगे। वैसे तो मैं इस मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई हूँ, फिर भी मैं केले के छिलके डाली। और ये देखिए पॉली बैग से बहुत आराम से निकाल लेना है। अगर आप चाहे तो फाड़ के भी निकाल सकते हैं पॉली बैग को, तो मैं फाड़ती नहीं हूँ, निकालती हूँ, क्योंकि वो पौधे लगाने में काम आते हैं। और देखिए मिट्टी हल्की हल्की निकाल देना है। ये है अलमांडा बेल, पीले कलर के इसमें फूल आते हैं। ये पौधा भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास है एक बुशी प्लांट जो बहुत बड़ी होती है वो। और देखिए इसके साइड में ये मैं सूखे वाली जो टहनी है वो इसलिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये तो बेल है, इसे चढ़ने के लिए हमें कुछ चाहिए सपोर्ट। तो ये हमारे बहुत काम के आ गए, पर पौधे तो मर गए, बहुत दुख हुआ। और इस ऐसे पौधे मेरे पास है भी नहीं जो पीले कलर के हिबिस्कस के फ्लावरिंग प्लांट एक ही थे, और 2 कटिंग बनाई थी पर मैं रखी नहीं, किसी को दे दी। और फिर से अगर मुझे येलो कलर के फ्लावरिंग प्लांट लाना होगा तो नर्सरी से लाना होगा हिबिस्कस के। और मिट्टी बहुत अच्छी तरह से दबा के लगा दी। मिट्टी जो आप देख रहे हो, आप अगर ऐसे कर रहे तो थोड़ी सी खाली रखें 1-2 इंच। मेरे पास बड़े पॉट नहीं है इसलिए मैं इसमें शिफ्ट की। और जब वो जो केले के छिलके हैं सड़ जाएंगे तो मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो थोड़ी सी खाली हो जाएगी दोस्तों। और बांध दी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये बेल को जैसे सपोर्ट हो रहे उसी तरह से घुमा घुमा कर लपेट दूंगी। और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होते हैं। नर्सरी से जब भी आप लाए तो इसी तरह से बिल्कुल मिट्टी बनाए, सॉफ्ट मिट्टी। बालू से हमारी मिट्टी सॉफ्ट होती है। और मैं केमिकल खाद देती, पर क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं और पाउडर भी होते हैं। जब बारिश के मौसम में वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो हमारे जो है बहुत जल्दी घुल के नीचे ड्रेनेज होल से चले जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी नहीं दी, सिर्फ गोबर की खाद डाली हूँ। और ये देखिए इनका फाइनल लुक ऐसे लपेट दी चारों ओर। तो ये भी मेरे बहुत ही काम के आए। लगाने के बाद पानी दे देना है। और जो मैं एक्सोरा की प्लांट लाई थी उसे भी मैं रिपोर्ट करूँगी। और मधुमालती का जो प्लांट है वो भी मैं रिपोर्ट करूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जब ये सब काम कर रही थी तो 1-1.5 घंटे लग गए।
और वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। फिर एडिट करो तो वीडियो को छोटे करते हैं हम काट छाट के। 5 या 10 मिनट की वीडियो सिर्फ आप सबकी प्यार पाने के लिए और एक लाइक मिलने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो ये देखिए, ये है मधुमालती और ये भी 8 इंच के ही पॉट है, इसमें भी ड्रेनेज होल है। ये मधुमालती जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है हाइब्रिड वाले। इनके हाइट ज़्यादा नहीं होते हैं। मुझे हाइब्रिड वाले ही लेने थे, पर गुच्छे वाले लेने थे, गुच्छे वाले नहीं थे। गुच्छे वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। और देखिए, इसमें भी मैं केले के छिलके सूखे वाले डाली, फिर मिट्टी डाल दूँगी। और इस जैसे उसमें मैं मिट्टी बनाई थी सेम टू सेम, जब मिट्टी के हाथ हो गए थे और मिट्टी फैले हुए थे, तो मैं सोची क्यों ना सारे पौधे की रिपोर्टिंग कर दूँ। अलग अलग करने में भी फिर मेहनत लगते हैं, सफाई करना पड़ता है, और हम गार्डनर तो बहुत मेहनत करते ही हैं। मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैं सोची जितनी पौधे लाई थी सब लगा देती हूँ। और इसको भी देखिए, इसके भी जड़ बहुत सारे बने हुए थे। मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करना था दोस्तों, पर मेरे पास बड़े पॉट नहीं है और उतनी स्पेस भी नहीं है। अगर बड़ी पॉट में लगाती तो उसके लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, और जगह मेरे पास कम है। आपको तो पता ही है, मेरे पास बालकोनी गार्डन है, फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ इधर उधर टांग कर लगा कर। और अभी बिल्कुल इसी तरह से। और अभी तो बारिश के मौसम है, तो हम जितने भी पौधे लाए नर्सरी से, तो हम बहुत आसानी से उसके जड़ को, जो नर्सरी वाले जो मिट्टी होते हैं उसे हटाकर हम बहुत ही अच्छी तरह से उसे हम अपने तरीके से मिट्टी बनाकर लगा सकते हैं। तो इन पौधों को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रात भर दिन भर में सेट हो जाएंगे, क्योंकि बारिश तो होते रहती है। और ये सब काम शाम में करना चाहिए, रिपोर्टिंग का काम, क्योंकि इन्हें रात भर की समय मिलती है। इनके जो जड़ होते हैं मिट्टी में सेट होते हैं, और धूप में नहीं रखना है। मैं तो 3-4 दिनों तक इसे छाया में ही रखने वाली हूँ, और पानी दे दूँगी। और ये देखिए, ये भी स्टिक में बना रही हूँ बोरी से। एक भाग रखा हुआ था, मनी प्लांट के लिए मैं बनाई थी, तो मनी प्लांट में तो लगा दी, तो मैं सोची फेंकना नहीं है, इसे भी मैं काम में लगा ही देती हूँ। फ्री के तो हम यूज कर ही लेते हैं, और फेंकना क्यों। तो इसे भी मैं यहाँ पे ऐसे बांध दूँगी और इसी में लगा दूँगी मधुमालती में, क्योंकि मधुमालती में भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत लेगी लेगी सा हो जाता है और फिर झुक जाएंगे, इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिट्टी अच्छी तरह से दबा देना है। फिर मैं इसे भी बांध दूँगी। यहाँ पे देखिए, इसके 4-5 ब्रांच है। तो यहाँ पे, और मुझसे एक भूल हो गई है, जब मैं नर्सरी गई थी तो कलियाँ बने हुए थे सारे पौधे में, और मधुमालती में तो फूल खिले हुए थे। तो मुझे पता चल गया ये कौन से कलर के हैं। एक्सोरा में सिर्फ एक फूल खिले हुए थे, तो मुझे चाहिए था रेड और पिंक। देखिए दोस्तों, ये कितने प्यारे लग रहे, अच्छे लग रहे। और इसे भी, इसमें भी पानी दे देना है। तो ये जो ड्रेनेज होल, इसे मैं बंद कर दे रही हूँ। और ये जो मेरे वेस्ट बोतल है, मेरे घर में ही थे डिब्बे, इसमें भी मैं केले के छिलके डाल दी। और जो मैं यहाँ पे रखी थी प्लांट, क्यों फेंकना दोस्तों कोई भी पौधे को, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर। धूप नहीं मिलने के कारण इसमें फूल नहीं खिले हैं, तो मैं ऊपर की जो ब्रांच है उसे थोड़ी कट कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे हो चुके हैं, तो इनका शेप अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसे, इनकी जड़ को भी थोड़ी सी कट कर दूँगी। और ऊपर की जो ब्रांच थे वो भी कट कर दी। ये है देसी विन का, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप देखिए, उसी पौधे में, उसी पॉट में लगे हुए थे, पर इसे कुछ नहीं हुआ। आपके सामने में है, इसे कुछ नहीं हुआ। पर वो हाइब्रिड हिबिस्कस, वो तो मर ही गए। तो मैं दोस्तों बोल रही थी, जैसे जो एक्सोरा का प्लांट मुझे चाहिए था, एक पिंक और एक रेड, तो मुझसे भूल ये हुई, क्योंकि खिला हुआ फूल वाले प्लांट खरीदना चाहिए। जैसे कि 1-2 ब्रांच में अगर फूल खिले हैं वो लेकर आइए। सारे प्लांट में जो कलियाँ बनी है वो सब बिल्कुल मत लाइए। आपको अगर कौन सी कलर के पौधे खरीदने हैं वो तो हमें पता चलना चाहिए। पर मैं उनसे पूछी कि मुझे एक पिंक एक रेड चाहिए, तो आप देखिए ये तो पिंक है, और एक जो मैं लाई थी, 2 एक्सोरा लाई थी, वो तो रेड नहीं निकले दोस्तों, वो तो पिंक ही निकल गए। तो मैं उसे रिपोर्ट नहीं करूँगी,
क्योंकि मुझे रेड चाहिए और हमारे घर के कुछ दूरी पे ही है, तो संडे को मैं जाकर रिटर्न करके और रेड कलर की लेकर आऊँगी। क्योंकि दो पिंक रख के क्या फ़ायदा। अगर दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ी जगह होती तो मैं ज़रूर उस पौधे को रख लेती, और रेड रहेंगे पिंक रहेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसे भी मिट्टी अच्छी तरह से डाल देना है। यहाँ पे एयर ना रहे मिट्टी में, दबा दबा कर मिट्टी को डालना है। और देखिए ये तो पिंक कलर के हैं, बहुत ही घने हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो जब भी हम प्लांट लाएं, कलिया वाला लाएं और हेल्दी रहे प्लांट, बहुत सारे ब्रांच रहे, उसी तरह का हमें चॉइस करना चाहिए। सिर्फ एक दो फूल खिले रहना चाहिए, उसी टाइप के फूल वाले पौधे खरीदने चाहिए, क्योंकि हमें भी पता चले कि कौन से कलर के हैं। और मेरे सारे पौधे लग चुके हैं, उसे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसे मुझे रिटर्न करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।